मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक था मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल स्टेप, इसके हम लास्ट वीडियो में आते हैं। जो है कि अभी तक हमने E इज़ ग्रेटर देन V0 के लिए सारा चीज़ डिस्कस हुआ था। अब हम ये करेंगे केस 2 जो है कि जब एनर्जी की वैल्यू जो है वो V0 से कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम वही फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के उसके सोल्यूशन को लिख के उसमें जो हमारे जो कंटिन्यूटी के कंडीशंस है उसको इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उससे हम R की वैल्यू निकालते हैं, R और T की। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस किया था। तो देखिए केस 2 हमने क्या लिखा है, एनर्जी इज लेस देन V0। इन दिस केस, इस केस में इन फर्स्ट रीजन द श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, तो पहले रीजन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पे लिखते थे वही यहाँ पे भी लिखेंगे, d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h का स्क्वायर psi1 इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट रीजन में जो है V0 की वैल्यू क्या है, 0 है। और इसका जो हल होता था, इस इक्वेशन का जो हल होता था जो है, इसको हमने मान लिया तो पहले की तरह psi1 x इक्वल टू a e पावर i के x प्लस b e पावर माइनस i के x, जहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशंस रख के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2me अपॉन h का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार सेकेंड रीजन में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज है, चूँकि e की वैल्यू V0 से क्या है, लेस है, तो बस इसी तरह लिखेंगे। पहले हम सिंपल तरीके से लिखेंगे कि d2 psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h का स्क्वायर e माइनस V0 psi2 इक्वल टू 0। अब चूँकि e इज लेस देन V0 है, तो बस इसको लिखने का स्टाइल देखिए। हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, आप देख रहे होगे जब हमने माइनस बाहर लिया तो ये हो गया माइनस 2m बाई एच का स्क्वायर, V0 माइनस ई साइड इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई ये हम करते हैं तो फिर से हमको ऊपर वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। हम मतलब माइनस साइन बाहर लेके हम ये दिखाएंगे कि हमने V0 से E को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, चूँकि कंडीशन में हमारा जो है E की वैल्यू V0 से कम है, अर्थात V0 E से ज़्यादा है। ठीक, फिर इसका हल जो होगा, अब देखिए जब तक यहाँ पे प्लस था d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h का स्क्वायर e psi1 इक्वल टू 0, तो जब प्लस रहता है तब हम जो सोल्यूशन को लिखते हैं वो एक्सपोनेंशियल i के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब e के पावर i के x प्लस b e पावर माइनस i के x आता है। लेकिन जब माइनस होता है, फिर से शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है, तब ये i जो है हट जाता है, i हट जाता है और कोई कांस्टेंट हम ले सकते हैं, k डैश ले सकते हैं, क्योंकि k डैश आया है, k डबल डैश ले सकते हैं, सिर्फ i और i नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को देखिए हमने यहाँ पे शो किया है कि जो इक्वेशन इसको 3 मान लें, तो 3 का जो हल है वो साइड इक्वल टू c डैश e पावर बीटा x, यहाँ पे आप k डबल डैश भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिखा जो है, ये c डैश e पावर बीटा x प्लस d डैश e पावर माइनस बीटा x, यहाँ पे i वाला टर्मिनोलॉजी हट गया है। क्यों हट गया है, क्योंकि आप इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि बीच में हमारा माइनस साइन आया है, इसलिए i हट जाता है। ठीक है, तो अब जहाँ पे जो बीटा स्क्वायर की का मान है वो 2m बाई h का स्क्वायर V0 माइनस ई है। ठीक, अब इसमें जैसे वहाँ पे होता था कि कोई एक कोफिशिएंट 0 होता था, क्योंकि जब सेकेंड मीडियम में हम आते थे तो सेकेंड मीडियम में कोई बाउंड्री नहीं थी जहाँ से रेज दोबारा रिफ्लेक्ट हो, जिस तरह वहाँ पे शायद एक फैक्टर d या c 0 हुआ करता था। तो देखिए ये एक्चुअली फिजिक्स ये होता है कि इसमें क्यों ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू इन्फानाइट रखते हैं, x की वैल्यू यदि इन्फानाइट रखें तो जो c डैश e पावर बीटा x जो है वो इन्फानाइट टर्मिनोलॉजी की तरफ आता है। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक सुव्यवहारित वैल्यू या वांछित वैल्यू नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में जो है हम c डैश की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तब ये इक्वेशन जो है रिड्यूस होकर हमारा क्या आ जाएगा, साइड x इक्वल टू d डैश e पावर माइनस बीटा x। ठीक, तो अब हमको देखिए हमको ये दो मेन इक्वेशन प्राप्त है, एक इक्वेशन 2
ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो रहा है जो हल वाला है, और एक जो है ये वाला जो है इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में हम ये अपना बाउंड्री कंडीशंस को वो करेंगे, या कंटिन्यूटी जो कंडीशन है उसको करेंगे यूज। वो कंटिन्यूटी कंडीशंस क्या है, यहाँ पे यदि हम फिर से आपको वो करें, शो करें, तो एट x इज इक्वल टू 0 तो इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग कंटिन्यूटी कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, जो भी यूजिंग कंटिन्यूटी using continuity conditions, that is at x is equal to 0, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, psi1 x is equal to psi2 x। ठीक, और दूसरा क्या है कि इसी at x is equal to 0 पर d psi1 upon dx is equal to d psi2 upon dx। ठीक है, तो यूजिंग कंटिन्यूटी कंडीशन, दैट इज एट x बराबर 0 psi1 इज इक्वल टू psi2, और इसी एट x इक्वल टू 0 d psi1 अपॉन dx इक्वल टू d psi2 अपॉन dx। तो इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन माना 7a और इसको माना हमने 7b। अब इसको देखिए, जब ये वाला 7a वाला जो कंटिन्यूटी कंडीशंस है या बाउंड्री कंडीशन है, जब हम इक्वेशन उस 2 और इस 6 में लगाते हैं, 2 का मतलब क्या है कि यदि हम यहाँ पे इक्वेशन फिर से लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जो था वो हमारा है psi1 x इज इक्वल टू a e पावर i के x प्लस b e पावर माइनस i के x, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और इक्वेशन 6 जो है हमारा है psi2 x इज इक्वल टू d डैश e पावर माइनस बीटा x, ये है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो जब इन दोनों, पहले हम 7a वाले कंडीशंस के हैं, जब ये कंडीशंस जो है हम इक्वेशन 2 और 6 में लगा रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे, पहले आप क्या करिए कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, और रखने के बाद दोनों को इक्वल करिए। तो जब यहाँ पे रखेंगे जो है तो ये हो जाएगा a e पावर i के 0 प्लस b e पावर माइनस i के 0। ठीक है, और psi1 इक्वल टू psi2 को बराबर करेंगे तो हो जाएगा d डैश e पावर माइनस बीटा 0। ठीक, तो ये यहाँ से e पावर i के 0 मतलब e पावर 0 1, ये 1 और ये 1, यानी यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू d डैश। क्या मिलेगा, a प्लस b इज इक्वल टू d डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8। ठीक, इसी प्रकार से जब ये वाला कंडीशन यूज करेंगे d psi1 अपॉन dx इक्वल टू d psi2 अपॉन dx एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इससे हमको d psi1 अपॉन dx निकालना होगा, और इससे जो है d psi2 अपॉन dx निकालना होगा। ठीक है, तो एक तो मिल गया आपको a प्लस b इज इक्वल टू d डैश। अब थोड़ा सा हम इससे पहले हम ये कंडीशन 7b रखने के लिए हम d psi1 अपॉन dx निकालते हैं, तो इससे आप देखोगे कि d psi1 अपॉन dx, इससे क्या देखेंगे कि d psi1 अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, a e पावर i के x इंटू i के प्लस b e पावर माइनस i के x माइनस i के। क्या होगा, a e पावर i के x इंटू i के प्लस b e पावर माइनस i के x माइनस i के। और इससे जो है psi2 से हम क्या निकाल लिए, d psi2 बाई dx की वैल्यू निकाल ली। तो d psi2 बाई dx कितना हो जाएगा, d डैश e पावर माइनस बीटा x माइनस बीटा। ठीक, अब x, अब इसमें x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख के दोनों को d psi1 बाई dx इज इक्वल टू d psi2 बाई dx कर देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा a e पावर 0 यानी 1, यानी हो जाएगा a i के प्लस ये e पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब माइनस
बी आई के, ठीक है। और फिर इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस बीटा डी डैश, और इसको इक्वल टू कर देंगे तो यानी हो जाएगा माइनस बीटा डी डैश, ठीक है, माइनस बीटा डी डैश। तो ठीक है, तो ई पावर बीटा एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या है, आई के कॉमन है, आई के हमने क्या ले लिया, कॉमन कर लिया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बीटा डी डैश। हमको क्या प्राप्त हो गया, आई के ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बीटा डी डैश। ठीक, तो अब दो इक्वेशंस हमको प्राप्त हुआ, जो एक हमारा जो हम ये x बराबर 0 रख के साई 1 और साई 2 को इक्वल किए थे, और एक बार डी साई 1 अपॉन डी एक्स और डी साई 2 बाई डी एक्स निकाल के वैल्यू देख लीजिए, इस अप्रॉक्सीमेट इस टाइप से आएगा। ये है, ठीक है ना, तो इस टाइप से आएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यानी एक इक्वेशन आपका आया होगा a प्लस बी इज इक्वल टू डी डैश, ये दो इक्वेशंस आपको प्राप्त हुए होंगे। एक इक्वेशन प्राप्त हुआ होगा a प्लस बी इज इक्वल टू डी डैश, और दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ होगा आई के a माइनस बी इज इक्वल टू परहैप्स बीटा डी डैश। चेक कर लीजिएगा क्या होगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 8 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन 9 मान लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है हम b की वैल्यू a के टर्म में और d की वैल्यू a टर्म में जो है निकालते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 8 एंड 9 जैसे पिछली बार किए थे, पिछले जो अभी रिसेंट हमने किया था, सॉल्विंग इक्वेशन 8 and 9 we get, solving equation 8 and 9 we get beta is equal to, sorry, b is equal to, b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई आपको, k माइनस आई बीटा अपॉन k प्लस आई बीटा इंटू b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, k माइनस आई बीटा अपॉन k प्लस आई बीटा इंटू ए, और d डैश की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 2k अपॉन k प्लस आई बीटा इंटू d की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 2k अपॉन k प्लस आई बीटा इंटू ए। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लें 10 और इसको इक्वेशन नंबर मान लें 11, ठीक। फिर उसी प्रकार से b अपॉन a का रेशियो और d अपॉन a का रेशियो ये निकालें। तो b हमारा क्या है, जो रिफ्लेक्टेड वेव एम्पलीट्यूड कोफिशिएंट है, और a जो है इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है, और d जो है आपका ट्रांसमिटेड वेव या एम्पलीट्यूड या कोफिशिएंट जो भी कहिए। तो जो b और a का जो रेशियो है वो r के बराबर होगा। देयरफॉर जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r को जो हम वो डिफाइन करते थे कि जो r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा, r की वैल्यू, अच्छा हाँ, आप एक काम ये आप ये कर सकते हैं, जैसे उसमें क्या था कि b और d की वैल्यू जो है, ये जो हमारे वेव फंक्शंस आए थे, वेव फंक्शन जो आया था हमारा साई 1 x इज इक्वल टू क्या था, a e पावर आई के एक्स प्लस b e पावर माइनस आई के एक्स। तो b के जगह में क्या लिख दिए, k माइनस आई बीटा अपॉन k प्लस आई बीटा इंटू a और e पावर माइनस आई के एक्स। तो एक ये मिला, और जो साई 2 मिला था, साई 2 x जो हमको प्राप्त हो रहा था, साई 2 x क्या था हमारा, d डैश e पावर माइनस आई बीटा, d डैश e पावर माइनस आई बीटा, तो ये d डैश इसको कर लीजिए। तो d डैश की जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है वो ये है, तो यानी 2k अपॉन k प्लस आई बीटा, 2k अपॉन k प्लस आई बीटा
ए और ई पावर माइनस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे उसमें निकाले थे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे जो है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को शो करेगा, हाँ, और ये वाला चीज जो है रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को शो करेगा, और ये वाला चीज जो है ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को शो करेगा। ठीक, तो उसी तरह से SIN S रिफ्लेक्टेड और S ट्रांसमिशन जो है हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर उससे R की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आएगी भाई, h कट k अपॉन m। R की वैल्यू क्या आएगी, h कट k अपॉन m। ये वैल्यू आपकी आ रही होगी कि जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो SIN आपका आएगा h कट k अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर, और S रिफ्लेक्टेड की वैल्यू आएगी h कट k अपॉन m मॉड ऑफ b स्क्वायर, और S ट्रांसमिशन की जो वैल्यू आएगी h कट k डैश, इसमें k डैश तो नहीं है, बीटा है भाई, तो ये पहले ये दो वैल्यू आपकी आएगी। SIN इक्वल टू, ये देखिए SIN इक्वल टू जो है h कट k अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर, S इक्वल टू h कट k अपॉन m मॉड ऑफ b स्क्वायर। तो देयरफॉर जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R आएगा, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R आएगा वो क्या आएगा, SE अपॉन S रिफ्लेक्टेड, दैट इज द h कट k अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर बटा h कट k अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर। तो सारा कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका मॉड S रिफरेंस अपॉन SI, हाँ, S रिफरेंस मतलब S रिफ्लेक्टेड अपॉन S इंसिडेंट, यानी परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व बटा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। तो ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ b अपॉन a का स्क्वायर, मॉड ऑफ b अपॉन a का स्क्वायर। अब b की वैल्यू, ये b की वैल्यू यदि हम ये रखें यहाँ पे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो R की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मॉड ऑफ b अपॉन a का स्क्वायर। b की वैल्यू ये रखें तो जाएगा k माइनस i बीटा k प्लस i बीटा। ठीक है, और ये तो a है तो मॉड ऑफ गिर जाएगा a स्क्वायर, और मॉड ऑफ इसका है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ये b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर तो ये होगा, और ये आप मॉड ऑफ b इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है आपका b अपॉन a है ना, b अपॉन a कर लीजिए तो बस इसका स्क्वायर है, मॉड ऑफ k माइनस i बीटा अपॉन k प्लस i बीटा का ये स्क्वायर। ठीक है, a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको यदि सॉल्व करें तो ये कितने के बराबर आएगा, देखिए a स्क्वायर, तो मॉड ऑफ कैसे निकालेंगे, स्क्वायर तो ये जाएगा या स्क्वायर से निकालेंगे, इसका स्क्वायर है तो k स्क्वायर, हाँ, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, जो है 1 के बराबर आएगी। कितने के बराबर आएगी, 1 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, यानी जब एनर्जी की वैल्यू जो ई की वैल्यू उससे कम है, जब एनर्जी की जो वैल्यू है, जब एनर्जी की जो वैल्यू है वो V0 से कम है, तो उस समय जो रेज है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, देयर इज नो ट्रांसमिशन, क्योंकि R की वैल्यू 1 है और हम जानते हैं कि R प्लस T जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जब R खुद ही 1 के बराबर है, तो जब R की वैल्यू ही 1 के बराबर है तो ट्रांसमिशन कितना होगा, 0। इसलिए इस केस में जब एनर्जी की वैल्यू V0 से कम होती है तो पूरा का पूरा रे जो है रिफ्लेक्ट करता है, देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसमिशन जो है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आज हमारा पूरी तरह से जो है मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल स्टेप ये कहिए, या मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप, ये 3 पार्ट में वीडियो था, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का जो है पार्ट 3, ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब इसके बाद जो है हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के जो है न्यू एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो अभी तक आपने जो है किन किन एप्लीकेशंस श्रोडिंगर इक्वेशंस के किन एप्लीकेशंस पे डिस्कशन किया जो है। पहला जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन था जो है पार्टिकल इन इनफाइनाइट, पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव। दूसरा पार्टिकल इन सिमेट्रिक वर्ड आ गया था, पार्टिकल इन सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव। ठीक है, तीसरा पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, 3D बॉक्स। ठीक, और चौथा जो डिस्कस नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि वो पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव की तरह है, आप इसको कह सकते हो पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। ये इसलिए डिस्कशन नहीं किया इसका क्योंकि ये पूरा का पूरा चाहे फिगर हो चाहे डेरिवेशन हो, ये किसके तरह है, 1 वाले की तरह है, पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव की तरह। तो चाहे परीक्षा में पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव आए, चाहे पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स आए, दोनों का हम पूरा चीज़ क्या करेंगे, सेम तरह से उसका सोल्यूशन होगा। ठीक, और अब इसके बाद जो 5वां नंबर था जो अभी चल रहा था, जो आज फिनिश हुआ है जो है, वो क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल स्टेट के, या मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेट के। तो 1 2 3 4 5 एप्लीकेशंस हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस के डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है तो श्रोडिंगर इक्वेशंस का जो है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए करते क्या है जो है कि सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को करने के लिए उसमें हर्माइट पॉलिनोमियल्स जो फंक्शंस है उसको करेंगे यूज़। हर्माइट पॉलिनोमियल जो है आप बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स में आप जो है पढ़ते हो। बेसल फंक्शंस है, हर्माइट है, रेगुलर पॉलिनोमियल्स है जो है, और तमाम प्रकार के जो है स्पेशल फंक्शंस हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे वो करके ये अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाला। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर वीडियो में जो है आपको डिस्कशन उसका होगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।